हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का एजुकेशन स्माइल में स्वागत करता हूँ। चलिए आज से हम लोग साइंस का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे पहले फिजिक्स पढ़ेंगे और सिलेबस का पीडीएफ आप लोगों को भेज दिए हैं। पीडीएफ आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सिलेबस को कॉपी पर लिख लीजिएगा और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप नोट करते रहिएगा। तो चलिए आज का पहला चैप्टर है, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए आज इसको देखते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी सबसे पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशन पढ़ेंगे। यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ये जो हम फिजिक्स में आपको चैप्टर लिखा है जनरल फिजिक्स, उसके बाद लाइट, हीट, साउंड, मैग्नेट जो भी है, तो जनरल फिजिक्स में जो चैप्टर देख रहे होंगे ज़्यादा होगा, वो छोटा छोटा चैप्टर है। ठीक है, आप धैर्य बनाए रखें, पढ़िए मेरे साथ। आपको साइंस एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतना इजी लगने लगेगा आपको कि लगेगा कि साइंस, अभी तो लगता है कि साइंस कितना भारी है। अभी देख रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मेरा वादा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस तीनों मेरे से पढ़ लीजिए, आप साइंस का क्वेश्चन हम इजी वे में बनेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ हम क्या पढ़ें, यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यूनिट के हिंदी हो गया मात्रक। तो क्या होता है यूनिट, पहले यूनिट को समझेंगे। मान लीजिए आपकी मम्मी बोली चीनी लाने के लिए, तो कैसे बोली, क्या बोली कि चीनी लेकर आओ? नहीं, बोलेंगे क्या कि 5 केजी चीनी ले आओ, 2 केजी चीनी, इस तरह से बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे चीनी लेकर आओ, तो आप ला पाइएगा? क्या लगेगा, नहीं मालूम चलेगा। तो वहाँ पर वही जो 5 केजी, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या बोले, 5 केजी चीनी, तो 5 क्या हो गया, ये संख्यात्मक मान हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। और केजी जो है यही मात्रक हो गया। केजी क्या हो गया, मात्रक। यानी किसी भी मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसमें संख्यात्मक मान होना जरूरी है। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज, इसका मात्रक किसे कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा क्या, आपका मात्रक। भौतिक राशि क्या हो जाएगा, 5 केजी चीनी क्या, 5 केजी में क्या वजन है, तो यहाँ भौतिक राशि क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। यानी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे ही मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे ही मात्रक है। देखिए भौतिक राशि यहाँ पर क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, कितना, तो उसमें मात्रा क्या होगा, केजी, इसको व्यक्त करते हैं केजी में। उसी पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। कपड़ा क्या कहेगा कि 5 किलो कपड़ा लाओ, उस क्या कहेगा, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर क्या कपड़ा लेकर आओ। तो देखिए यहाँ 2 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, मीटर क्या हो गया, यहाँ पर मात्रक हो गया, यही मात्रक हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, 2 मीटर का क्या हो गया, लंबाई हो गया, लंबाई है 5 मीटर, तो ये लंबाई का मात्रक हो गया। ठीक है, तो लंबाई क्या हो गया, आपका भौतिक राशि हो गया और उसका मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया। उसी प्रकार यहाँ केजी, 5 केजी, ये भौतिक राशि क्या होगा, द्रव्यमान, उसका मात्रक क्या हो गया, केजी। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे ही मात्रक कहते हैं। तो देखिए मात्रक की बहुत सी पत्तियां हैं, उस पत्तियों को पढ़ेंगे। मात्रकों की पत्ती, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पत्ती। देखिए तो सबसे पहला एफपीएस। एफपीएस मैंने एफ से फुट, पी से पाउंड, आईएस ले सेकेंड। तो देखिए सेकेंड हो गया आपका समय के, पाउंड हो गया द्रव्यमान के, फुट हो गया लंबाई का। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहता है, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा है, उसमें दे देगा आपको एफपीएस दे देगा, सीजीएस दे देगा, वो एमकेएस दे देगा। तो एफपीएस को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। उसी प्रकार सीजीएस देखिए, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस ले सेकेंड, इसे डेसिमल पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीजीएस को डेसिमल और एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति। उसके तीसरा आ गया आपका एमकेएस, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस ले सेकेंड, इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सब में वही है, सेकेंड हो जाएगा समय, इसमें देखिए सेकेंड, इसमें सेकेंड समय हो गया। इसमें देखिए पाउंड है द्रव्यमान का, इसमें द्रव्यमान का ग्राम है, इसमें द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है। इसमें देखिए लंबाई क्या है, फुट है, इसमें क्या है, सेंटीमीटर है, इसमें क्या है, मीटर है। ठीक है,
इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो MKS को मीट्रिक पद्धति, FPS को ब्रिटिश पद्धति, CGS को डेसिमल पद्धति। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ 1960 ईस्वी में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन हुआ। कब? 1960 में। और कहाँ? पेरिस में। किसका हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया क्या कि SI पद्धति, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का वहाँ किया गया और इसी को पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त की। इसी यूनिट पहले क्या था कि जैसे ब्रिटिश आपको फुट पाउंड में नापता था, इंडिया मान लीजिए MKS मान, तो वहाँ क्या होता है कोई वस्तु वहाँ के आते हैं हम मापतौल में थोड़ा सा गड़बड़ी होती थी। तो वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें एक निर्णय लिया गया कि पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट होगा और उस यूनिट का नाम क्या दिया गया? SI यूनिट, SI पद्धति। क्या? SI पद्धति। और ये किससे बनाया गया? ये MKS के सहायता से बनाया गया, MKS के सहायता से बनाया गया। और SI यूनिट में जो मात्रक होते हैं उस दो भागों में बांटा गया। एक आधारी मात्रक जिसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, एक पूरक मात्रक जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो आधारी मात्रक जो होता है वो 7 होते हैं और सप्लीमेंट्री जो होता है वो 2 होता है। चलिए आइए देखते हैं इसको। देखिए SI मात्रक जो है, SI मात्रक 2 चीज़ों में बटा हुआ है, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक, यानी फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है और जो सप्लीमेंट्री होती है उसकी 2 होती है। 7 देखिए कौन कौन सा होता है? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्र, अपदार्थ की मात्रा। ये आपका 7 क्या होगा? फंडामेंटल SI यूनिट। और सप्लीमेंट्री SI यूनिट 2 ही होते हैं मात्र, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, एक बार इसका देख लेंगे। SI मात्रक क्या होता है, संकेत क्या होता है, बीमा क्या होता है। SI मात्रक देखिए, लंबाई का SI मात्रक क्या हो गया? मीटर, संकेत M। उसके बाद बीमा समझेंगे बाद में। पहले द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। और देखिए यही अधिकतर पूछता है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मोल। उसी प्रकार समतल कोण का SI यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। और ठोस कोण का SI यूनिट क्या हो जाएगा? ये स्टेरेडियन। ये आपका SI यूनिट हो गया फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री। मतलब 2 भागों में, फंडामेंटल कितना है? 7 और सप्लीमेंट्री कितने हैं? 2। ये होगा SI यूनिट। देखिए तो आपको याद इसमें क्या करना है? देखिए लंबाई के इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। इसका SI मात्रा क्या होगा? मीटर। संकेत क्या हो गया? M से। इस तरह देखिए यहाँ लिखे थे ना 5 मीटर, तो इस तरह से लिखेंगे। kg लिखेंगे तो kg इस तरह लिखेंगे, 6 kg। उस प्रकार ये संकेत हो गया। सेकेंड लिखेंगे इस प्रकार, केल्विन लिखेंगे इस पर, एम्पियर, कैंडला, मोल। ये आपका SI मात्रा का संकेत हो गया। देखिए बीमा आपको याद करना है, डायमेंशन आपको याद करना है। किस प्रकार? डायमेंशन बहुत ईजी है। जब क्वेश्चन आता है तो लड़के देखिए डायमेंशन बताएंगे इतना ईजी वे में कि आप जिस तरह से मैथ बनाते उस तरह से डायमेंशन आपका सीख जाइएगा। तो सबसे पहले आपको डायमेंशन बनाने के लिए आपको इस 3 चीज़ याद रखना चाहिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यही 3 चीज़ से डायमेंशन आता है। जो भी फार्मूला का डायमेंशन पूछता है यही तीन का। देखिए लंबाई का जो लेंथ होता है, लंबाई का क्या होता है? लेंथ का ही पहला लेटर इसका बीमा होता है। द्रव्यमान का देखिए मास होता है, मास का पहला लेटर ही इसका बीमा होता है। समय का देखिए टी होता है, टी का इसका माने टाइम का पहला लेटर ही क्या हो गया? बीमा। लंबाई का देखिए मात्रक क्या होगा? मीटर, लेकिन बीमा क्या होगा? L, जो उसका नाम से, यानी सिंपल वे में समझना है कि जो बीमा होता है उसके नाम का पहला लेटर, तो देखिए लंबाई का पहला लेटर L है, मास का पहला लेटर M और टाइम का पहला लेटर T, यानी क्या हो गया? ये बीमा। और SI यूनिट पूछेगा, लंबाई का तो मीटर, बीमा L। द्रव्यमान का यूनिट क्या हो जाएगा? kg, बीमा M। समय का यूनिट सेकेंड, जो बीमा T। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों याद कर लीजिएगा। समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। और ये दोनों याद कर लिए। ज्योति की तीव्रता का क्या होता है? SI यूनिट कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो समझ गए होंगे। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 1-2 बार इसको याद करिएगा, बोल के अब याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अब देखेंगे व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? इन दोनों से मिलके, इन्हीं में से 2। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल हो गया, तो लंबाई गुने लंबाई, हम जानते हैं ना क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने लंबाई। तो लंबाई गुने लंबाई क्या होगा? लंबाई स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक देखिए, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मात्रक मीटर है, इसका सेकंड में, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यही जो मीटर स्क्वायर हुआ ये क्या हुआ? डिराइव्ड यूनिट हो गया। डिराइव्ड व्युत्पन्न है, 2 SI यूनिट को मिलकर जो अगला यूनिट बनता है उसे डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न। अब जैसे kg है,
यानी इसमें से दो मिल के भी चाहे एक ही को 2 बार करके तो जो यूनिट बनेगा उसे डिराइव्ड यूनिट यानी उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। देखिए व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कुछ भौतिक राशियाँ होगी, जैसे देखिए क्षेत्रफल का हम जानते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्या हो गया, लंबाई की मात्रा क्या हो गया मीटर, और चौड़ाई भी प्रकार की लंबाई, तो चौड़ाई की मात्रा भी क्या हो गया मीटर, मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार आयतन जानते हैं हम कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो ये भी देखिए लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार चाल या बेग कहिए, चाल या बेग का आप जानते हैं दूरी बटा में समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो देखिए दूरी क्या होता है मीटर और समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। सेकंड को जब बाटा से ऊपर लेते हैं तो माइनस लिखते हैं, इसको मीटर सेकंड इन्वर्स बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए त्वरण वेग परिवर्तन की दर यानी वेग परिवर्तन बटा में समय। तो देखिए वेग का ये चाल का ये हो गया आपका मीटर सेकंड इन्वर्स, तो मीटर सेकंड इन्वर्स रख दिए। समय का सेकंड, तो सेकंड क्या है बटा में, तो ऊपर जाएगा तो -1, आप पहले से -1 टूट जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये मीटर पर इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड इन्वर्स 2 बोलेंगे, चाहे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, दो प्रकार से बोल सकते हैं इसको। तीसरा देखिए बल, फोर्स का जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर ma होता है। m क्या हो गया kg माने मास हो गया, मास का kg। ये क्या हो गया एक्सीलरेशन यानी त्वरण, ये क्या हो गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का देखिए यहाँ kg लिख लिए, एक्सीलरेशन के यहाँ निकाले हैं हम मीटर सेकंड इन्वर्स 2, मीटर सेकंड इन्वर्स 2 ये हो गया आपका बल का यानी फोर्स का हो गया। उसी प्रकार संवेग यानी मोमेंटम का हो गया। देखिए मोमेंटम संवेग को द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान में जब माने यानी वेग में या द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देता है वो क्या होता है संवेग। तो देखिए द्रव्यमान यानी मास का होता है kg, वेग क्या हो जाएगा मीटर सेकंड इन्वर्स। तो ये हो गया आपका संवेग का मात्रक हो गया। उसी प्रकार आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं, जैसे संवेग को मोमेंटम बोलते हैं उसे इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स पर बल गुने समयांतराल, बल गुने समयांतराल या समय बोलिए। तो देखिए बल का हम यहाँ से निकाल ले लेंगे, बल का कहाँ है यहाँ है, तो देखिए बल का यहाँ हम लिख लिए आपका kg मीटर सेकंड इन्वर्स 2, यहाँ से ले लिया आपका बल का, ठीक है। उस प्रकार से निकाल भी सकते हैं, ऐसे एक दो का याद कर लीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। बल जैसे बल का, तो बल की याद लिख लिए और समय का सेकंड, तो यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 तो 2 में से माइनस होते 1 बच गया, ये आपके एक्चुअल में ये हो गया किस चीज़ का, आवेग का। तो देखिए संवेग का और आवेग का, संवेग और आवेग का देखिए दोनों का सेम है। तो देता है कभी कभी क्वेश्चन, यही कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है, तो आपका संवेग और आवेग का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दाब इकाई क्षेत्रफल को लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल का देखिए यहाँ से तो हम निकालिए लिए हैं बल का kg मीटर सेकंड इन्वर्स 2 लिख दिए, आप बाटा में क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर 2 नीचे है तो बटा में जाएगा 2 माइनस चल जाएगा, एगो पहले से था, एगो में से 2 माइनस होगा तो -1 मीटर हो गया, सेकेंड पहले से था, तो ये हो जाएगा आपका किसका दाब का यानी प्रेशर का। तो इस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक निकाला जाता है। तो आपको इसका फॉर्मूला ये याद रहेगा, ये निकल जाएगा, ये याद रहेगा, ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये निकल जाएगा इजी वे में। तो आपको ये याद करना है कि बल बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर, तो ये एक दो बार आप याद कर ले और इतना ही से आप, ये बेसिक है, इसी से रिलेटेड आता है और बना लीजिएगा कोई भी। अब देखिए डायमेंशन यानी बीमा किस तरह से निकालेंगे, तो आपको ये याद होगा, बीमा निकल गया तो बीमा निकल गया, मेन आपको यही निकालना क्या ऐसा ही मात्रक। देखिए अब किस तरह से लेंथ यानी लंबाई, उसका मात्रक होता है, बीमा क्या होता है एल, मास का m, टी का यानी टाइम यानी समय का t। तो वही देखिए m ये क्या है, m किसका है, लंबाई का है ना मीटर जी, तो लंबाई का क्या हो जाएगा l होता है ना, l होता है बीमा, तो l ये आपका 2 गए तो 2 यहाँ लिख देंगे, अब बड़ा कोष्ठ में लिख देते हैं, इसको बड़ा कोष्ठ में लिख देते हैं। उस प्रकार यहाँ ये भी लंबाई का है मीटर, तो यहाँ l 3 × 3। अब यहाँ देखिए चाल मीटर प्रति सेकंड, तो देखिए आप ये m क्या है, मीटर किसका लंबाई का, तो लंबाई का l, और समय क्या है t, तो l t इनवर्स। उस पर अगर देखिए यहाँ मीटर का l, सेकेंड समय का t, l t इनवर्स 2। उसी पर देखिए यहाँ पर बल का kg का क्या हो जाएगा, kg किसका है, मास का होता है ना kg, तो kg का क्या हो जाएगा बीमा m,
मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, एल, सेकेंड का टी। देखिए 2 माइनस होते हैं, इसमें 2 माइनस, एम एल टी इनवर्स 2, इसको क्या पढ़ेंगे, एम एल टी इनवर्स 2। उसी प्रकार देखिए किसका, संवेग का, के जी एम हो जाएगा, मीटर का एल हो जाएगा टी इनवर्स। और ये दोनों बराबर होता है, मात्रक बराबर होगा तो बीमा ही बराबर होता है, यानी ये दोनों का बराबर होता है। उससे भी दाब का निकाल लेंगे, एम एल, एम हो जाएगा एल पे एक माइनस है, एल इनवर्स सेकेंड पे 2 का 2 इनवर्स। इसी प्रकार आप किसी का भी बीमा निकाल सकते हैं। तो आपको ये मात्र याद रखना होगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कॉर्नर में कहीं। मात्रक होगा एम लेकिन बीमा होगा एल, मात्रक मास का मात्रक होगा के जी लेकिन बीमा होगा एम, टाइम का मात्रक क्या होगा एस सेकेंड लेकिन बीमा का होगा टी। यानी नाम वाला बीमा हो जाएगा। सिंपल वे में रखना है कि नाम वाला जो होता है, भौतिक राशि का नाम जो होता है उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप फंडामेंटल यूनिट यानी एसआई मात्रक निकाल सकते हैं और डायमेंशन यानी बीमा निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजी में निकल गया। इसी से आधारित किसी का भी पूछे, कोई भी पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे पृष्ठ तनाव पूछ देगा, पृष्ठ तनाव का बल बटा में लंबाई होता है, बल बटा में क्या होता है, लंबाई। अब बल का देखिए हम जानते हैं क्या, के जी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, तो के जी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बटा में मीटर हो जाएगा। एगो एगो है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा के जी सेकेंड इनवर्स 2। इसको के जी क्या लिखेंगे, एम, एल नहीं है मैंने मीटर का नहीं है तो एल 0 लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, टी इनवर्स 2। इस प्रकार हो गया। ये पृष्ठ तनाव का हो गया, किसका हो गया, पृष्ठ तनाव का। ये पृष्ठ तनाव का हो गया बीमीय सूत्र। तो इस प्रकार से निकालेंगे, कितना इजी है। ठीक है, तो इस चैप्टर से तो उतना क्वेश्चन नहीं आता ही, का बेसिक है। जो भी क्वेश्चन आएगा दूसरे चैप्टर में उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनवा देंगे। जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आगे आएगा, आगे तो पढ़ाने ही वाले हैं, कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा दे देंगे। और इस पूरे वीडियो को जितना शुरू से अंत होगा आपको नोट्स बना लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी लाभ हो। और जो भी हो उनको बोलिए जुड़ जाए, क्योंकि यदि छूट जाएगा तो फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाए। और क्या देखिए, साइंस का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, सिलसिलेवार से पढ़। अब छूट जाएगा ये, अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी है बोलिए जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो लगातार देखते रहें। एक दिन बीच करके वीडियो आते रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे होंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के तुरंत नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपके आने वाले अगली वीडियो को सूचना मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।